नेता राहुल गांधी इस समय अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर है। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अमेरिकी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिन पर विवाद हो गया है। दरअसल इन तस्वीरों में राहुल गांधी के साथ कथित भारत विरोधी इल्हान उमर को देखा जा सकता है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने नेता विपक्ष पर निशाना साधा है। पूर्व कांग्रेस नेता और कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रबोध कृष्णन ने राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए। कल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रबोध कृष्णन ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस नेता होने के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष भी है। विपक्ष के नेताओं को सरकार के फैसले की समीक्षा और आलोचना करने का पूर्ण अधिकार है। राहुल गांधी पहले ऐसे नेता हैं जो घर के बाहर जाकर घर की बुराई करते हैं, देश के बाहर जाकर देश की फजीहत करते हैं। राहुल गांधी अब तक नरेंद्र मोदी का विरोध करते थे, लेकिन देखने में आया है कि अब देश का विरोध करने लगे हैं। उनको इस बारे में सोचना चाहिए। दूसरी तरफ यूपी में एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों के बीच कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रबोध कृष्णन का कहना है, सरकार, पुलिस और एनकाउंटर का बड़ा गहरा रिश्ता है। एनकाउंटर फर्जी होते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। पहले जो सरकार एनकाउंटर कराती थी वे भी फर्जी ही होते थे। घर से उठाकर और भगाकर गोली मार देना ये एनकाउंटर है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए, राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हैं ये तो समझ में आता है, लेकिन वो देश का विरोध करते हैं ये समझ में नहीं आता। जब भी देश के बाहर जाते हैं वो भारत की तौहीन करते हैं, भारत को अपमानित करने की बात करते हैं। वो कहते हैं साहब भारत में लोकतंत्र मर गया। अरे भाई, लोकतंत्र मर गया तो आप चुनाव जो जीते हो ये कैसे जीते हो? लोकतंत्र जिंदा है जब ही तो है चुनाव हुआ। लोकतंत्र जिंदा ना होता तो आप वायनाड से और रायबरेली से सांसद बन जाते। कभी राहुल गांधी कहते हैं कि साहब वहाँ सिखों को पगड़ी पहनने की अनुमति नहीं है, और वहीं के जो तमाम अमेरिका के और पूरी दुनिया के जितने भी हमारे सिख भाई बहन हैं सब चिल्ला रहे हैं कि साहब ये तो बड़ा गलत बयान है। तो राहुल गांधी जी का जो नज़रिया है देश के प्रति वो ठीक नहीं है। उन्हें सोचना चाहिए, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें समझना चाहिए। पता नहीं उन्हें कौन गाइड कर रहा है, कौन उन्हें सलाह दे रहा है, कौन उनके भाषण लिख रहा है, कौन उन्हें ज्ञान दे रहा है। तो ये तो एक शोध का विषय है। राहुल गांधी जी के पास सूचनाएं कहाँ से आती हैं? राहुल अब कह रहे हैं साहब चीन भारत की सीमा में घुस गया हजारों किलोमीटर। अरे भी अगर चीन भारत की सीमा में हजारों किलोमीटर घुस जाएगा तो दिल्ली तक आ जाएगा। बद्रीनाथ से आगे 5 किलोमीटर माना है, वहाँ बॉर्डर है भारत का, तो वहाँ से दिल्ली की दूरी ही 700-800 किलोमीटर है। हजारों किलोमीटर चीन घुस गया तो फिर भारत कहाँ रह गया? और फिर अगर भारत की सीमा में चीन घुसेगा ये तो हमारी सेनाओं का अपमान है। तो राहुल गांधी जी को सरकार का विरोध करना चाहिए, लेकिन भारत का विरोध नहीं करना चाहिए। योगी जी ने अखिलेश यादव जी की सत्ता छीनी है, तो योगी जी का विरोध तो करेंगे अखिलेश यादव जी। जहाँ तक एनकाउंटर का सवाल है तो एनकाउंटर तो फर्जी होते ही हैं। ज़्यादातर एनकाउंटर फर्जी होते हैं, 2-4% एनकाउंटर सही होते हैं। अखिलेश यादव की सरकार थी तब भी एनकाउंटर होते थे, फर्जी होते थे। मायावती जी की सरकार थी तब भी फर्जी एनकाउंटर होते थे। और पुरानी जितनी सरकारें हैं एनकाउंटर फर्जी होते हैं। 2-4% एनकाउंटर वो असली होते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद अपराधियों में खौफ पैदा हुआ, ये बात